नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्यों आए सरकारी बस में सवार होकर प्रभात झा इंदौर ही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए प्रभात झा के निशाने पर क्या ताई यानी सुमित्रा महाजन है? नहीं है तो फिर झा को एक सरकारी बस में सवार होकर ग्वालियर की बजाय सीधे इंदौर आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर क्यों ताई जैसी बड़ी नेता का टिकट खतरे में बताने की कोशिशें शुरू हो गई है? क्यों राजनीतिक गलियारों में वो बातें हो रही है जिससे ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि झा के निशाने पर ताई है? सांसद प्रभात झा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना और सरकारी बस से उनका इंदौर आना पता नहीं क्यों गलियारों में बैठ राजनीतिक चर्चाएं करने वालों को सामान्य घटना नहीं लग रही है। झा भोपाल से इंदौर बस से आए तो राजनीतिक हलकों में इस सफर के मायने निकालने का काम शुरू हो गया है। झा अब तक दर्जन भर गाड़ियों में घूमा करते थे। सभी को मालूम है झा चाहे तो इंदौर से लेकर भोपाल तक गाड़ियों का काफिला बनाकर शहर आ सकते थे। फिर उन्होंने ऐसा निर्णय ही क्यों लिया जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा जाए? भले ही झा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए हों, लेकिन सांसद रहते वो अपनी खुद की गाड़ी में आ सकते हैं। फिर ऐसी क्या आन पड़ी कि पद से हटते ही झा ने सरकारी बस से इंदौर आकर टेंशन देना शुरू कर दिया। राजनीति को समझने वालों की बातों पर कान लगाएं तो कहा जा रहा है कि झा मिशन 2014 के लिए जमीन तलाश रहे हैं। उनकी सक्रियता ने पहले भी इस बात को हवा दी थी। समझदार तो ये भी कहते हैं कि झा के मन में कोई टीस थी तो वो सीधे ग्वालियर लौट जाते, लेकिन हार न मानने वाले झा का इंदौर आना ही एक नई कहानी को बयां कर रहा है। झा अब कार्यकर्ता है और वो मिशन 2013 की आड़ में खुद के पुनर्वास की कवायद में भिड़ गए हैं। कहने वाले कहते हैं झा रूठे हुए तो हैं, लेकिन हारे नहीं हैं। वो अभी घायल शेर की तरह प्रदेश की धरा पर काम कर रहे हैं। कल तक सत्ता के केंद्र बिंदु रहे झा का ये रूप कई नेताओं की नींद हराम कर गया है, लेकिन झा के बस से सफर से ताई के सामने फिर परेशानी खड़ी हो सकती है। झा के इस रुख ने पूरे प्रदेश के गलियारों में चर्चा करने के लिए ढेर सारा राजनीतिक मसाला दे दिया है। राजनीतिक चर्चाकार मानते हैं कि ताई का पिछला चुनाव इसी तरह खटाई में आया था और फिर एक बार ताई पर राजनीतिक संकट बताया जा रहा है। अब तरह तरह की बातें हो रही है और पूरी पार्टी मौन है। विजय भव का आशीष यानी आशीर्वाद भी क्या उसे दिया जाता है जो अपनी ही परिवार की लाडली बिटिया का राजपाट छीन ले? आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक सुदर्शन गुप्ता को पूर्व विधायक उषा ठाकुर के पिताश्री ने 3 बार विधायक बनने का आशीर्वाद दे दिया है। अब जब से राजनीतिक द्वंद्व से दूर रहने वाले ठाकुर साहब का आशीष भगत सिंह यानी सुदर्शन को मिला है, तभी से वो फूले नहीं समा रहे हैं। यानी ठाकुर परिवार के मुखिया से मिले आशीर्वाद के अनुसार ही सुदर्शन 2 बार और विधायक बनेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना आप? सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले असाधारण व्यक्तित्व के धनी लोगों की संख्या दुनिया में फिलहाल कम ही है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में रहने वाला ठाकुर परिवार एक बड़ी ठोकर खाने के बाद भी राजनीति नहीं समझ पाया है। दरअसल हुआ यह है कि विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सुदर्शन गुप्ता उस दर भी पहुंच गए जहां पूर्व विधायक उषा ठाकुर रहती है। उषा ठाकुर तो घर मिली नहीं, लेकिन पूर्व विधायक के पिता श्री बाबू सिंह ठाकुर जरूर बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता को घर मिल गए। सुदर्शन ने मौका पाया और भोले भाले ठाकुर साहब से एक नहीं 3 बार विधायक बनने का आशीर्वाद ले लिया। हालांकि ये तो हम कह रहे हैं, विधायक जी ने तो केवल अपना शीश झुकाया और पिताश्री ने 3 बार विधायक भव का आशीर्वाद दे दिया। अब बताइए, है ना उषा ठाकुर परिवार का ये भोलापन? उषा ठाकुर 1 नंबर से विधायक थी और पार्टी ने उनका टिकट बेवजह काटकर भैया सुदर्शन को विधायक बनवा दिया। जमकर रोना धोना हुआ, फिर कहीं जाकर सुदर्शन फ्री हो सके। अब फिर सुदर्शन अपने आप को मैदान में मान 1 नंबर में सक्रिय हैं, दर दर जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। सुदर्शन जब उषा ठाकुर के घर गए तो उन्हें वो आशीर्वाद मिल गया जहां से एक सार्थक आशीर्वाद की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। अब जब से भैया भगत सिंह को ये आशीर्वाद मिला है, वो फूले नहीं समा रहे हैं। अब माननीय ये भी कहने से नहीं चूक रहे कि बुजुर्गों का आशीष कभी खाली नहीं जाता। मतलब ये है कि सुदर्शन की राह ठाकुर साहब के आशीर्वाद के बाद अभी तो आसान प्रचारित की जा रही है, फिर चाहे जो हो। सभापति राजेंद्र राठौर गुस्सा करते हैं तो निगम अफसरों की वाट लगाने में पीछे नहीं रहते। आपकी बार परिषद की बैठक के दौरान ही सभापति ऐसे भड़के कि उन्होंने आसंदी से ही कमिश्नर को यह कहते हुए
नाराजगी जाहिर कर दी कि अब किसी भी अफसर ने पार्षद का फोन नहीं उठाया तो ठीक नहीं होगा। सभापति के इस रुख से पार्षद तो खुश है, लेकिन निगम अफसर है कि परेशान। उनके सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। इंदौर नगर निगम के गलियारों में सभापति राजेंद्र राठौर की अलग ही पहचान है। 3 बार से पार्षद और फिर 2 बार से अलग अलग समितियों के अध्यक्ष रहे राजेंद्र राठौर अब इंदौर नगर निगम में सभापति है। सभापति यूं तो संवैधानिक पद है, लेकिन नियमों को नजरअंदाज करने वालों को राठौर आसंदी से भी अपने ही तरीके से निपटाते हैं। सदन चलाना इनका काम है, लेकिन सभापति महोदय हैं कि इसके अलावा भी काम करते हैं। परिषद की बैठक में जब ये बात बार बार उठी कि निगम के अफसर जनप्रतिनिधि के फोन नहीं उठाते, तो सभापति गुस्से में आ गए। सभापति ने आसंदी से कमिश्नर राकेश सिंह की ओर मुखातिब होते हुए कह दिया कि अब अफसरों को बता दीजिए वो हर पार्षद का फोन उठाए और ठीक से काम करे। सभापति जी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी ये आदत भी डालें कि जनप्रतिनिधि जो भी जानकारी मांगता है वह जानकारी समय सीमा में दे, वरना वो सबको ठीक कर देंगे। अब सभापति के पूरी परिषद के सामने ये तेवर देख सभी हैरान हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि राजेंद्र राठौर की तो खूब चल रही है, फिर उन्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी। निगम गलियारों में सभापति की दहाड़ गूंज रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षद खुश हैं, लेकिन निगम अफसर हैरान हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो किसके पास जाएं और अपना दुखड़ा रोए, क्योंकि उनके लिए तो अब एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुएं सा माहौल बन गया है। वो न तो मेयर को कुछ कह सकते हैं न कमिश्नर को, मतलब उठाओ फोन और सुनो खरी खरी। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष यूं तो अभय वर्मा है, लेकिन बहस के दौरान एक्स नेता प्रतिपक्ष छोटे यादव अभी भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष ही समझते हैं। फिर उनकी गाड़ी का नंबर हो या फिर बात करने के तेवर, वे अक्सर सब पर भारी ही नजर आते हैं। हालांकि छोटे भैया पिछले परिषद में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लेकिन उन्हें देखकर यही लगता है कि उनकी हसरत अभी भी बाकी है। इंदौर नगर निगम के मेयर कृष्ण मुरारी मोघे की गाड़ी का नंबर 0008 है। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि वर्तमान नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा की गाड़ी का नंबर 0008 हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेयर से प्रतिस्पर्धा तो छोटे भैया खूब कर रहे हैं। छोटे भैया ने अपनी इनोवा पर पूरे ठाठ से 8 नंबर डाल रखा है। जाहिर सी बात है, उन्हें ये नंबर आरटीओ दफ्तर ने थोड़ी ही दिया है। इसके लिए बाकायदा छोटे भैया ने इस नंबर को बड़ी ही हसरत से कबाड़ा होगा। यही नहीं, छोटे भैया परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आए तो पूर्व होते हुए भी उन्होंने अपनी गाड़ी को मेयर की गाड़ी के पास कुछ इस अंदाज में पार्क किया कि देखने वाला ये समझने में कोई गलती न करे कि उन्हें नंबर 2 समझा जाए। मतलब छोटे भैया भले ही नेता प्रतिपक्ष न हो, लेकिन जलवा वही रखते हैं। यही नहीं, अब तो छोटे अपने अभय को भी समय समय पर टिप्स देते सदन के दौरान दिखाई देते हैं। इसका मतलब तो यही है कि सज्जन खेमे से दूरियां छोटे भैया की सिमटती जा रही है। छोटे के साथ से उनके अपने छोटे यानी अभय इन दिनों बहुत खुश हैं। अब निगम के गलियारों में छोटे भैया की गाड़ी के नंबर से लेकर उनके आत्मविश्वास की चर्चाएं जोरों पर हैं। भैया भले ही नेता प्रतिपक्ष ना हो, लेकिन जलवा तो वही जी रहे हैं जो पिछली परिषद काल में जिया करते थे। क्या सोचना भैया, यूं ही आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि सफलताएं उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद को बुलंदी पर रखते हैं। भले ही आपके पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी न हो, लेकिन वो जलवा तो है। अक्सर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते नहीं थकते। भोली भाली जनता को लगता है कि उनका चुना हुआ नेता समस्याओं को लेकर कितना संजीदा है, लेकिन नेताओं का ये रूप केवल सदन में ही दिखाई देता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। नहीं समझे तो जरा आप भी इन दृश्यों को देख लीजिए। नगर निगम परिषद की बैठक में शामिल होने आए सत्तारूढ़ दल के विधायक हो या विपक्षी दल के विधायक, कुछ मुद्दों को छोड़ सब साथ साथ हैं। दोनों दलों के जनप्रतिनिधियों के आपसी रिश्ते बेहद स्वस्थ हैं। सदन में अनौपचारिक चर्चा में विधायक अश्विन जोशी हों या फिर सुदर्शन गुप्ता या फिर हो मालिनी गौड़, सभी सार्थक गुफ्तगू में मशगूल हैं। ये दृश्य देख कोई मान ही नहीं सकता कि इनमें भी कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर में आप ही देख लीजिए, जहां सार्थक चर्चा हो रही थी उसी सदन में किस तरह से अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई। यही नहीं, बीजेपी की महिला पार्षद हो या कांग्रेस की महिला पार्षद,
बगैर किसी मतभेद के सदन शुरू होने के इंतजार में धूप सेक आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं। और अब अंतिम नजारा और देख लीजिए। निगम प्रांगण में मेयर के सामने ही दोनों दल यानी बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद चंदू शिंदे और छोटे यादव किस तरह हंसी के फुहारे छोड़ पूरी मस्ती के मूड में खिलखिला रहे हैं। मतलब साफ है, सदन में होने वाली बहस को छोड़ दें तो कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। दोनों दलों के नेताओं का एक दूसरे के प्रति प्रेम देखते ही बनता है। बस पटरी नहीं बैठ पाती है तो सदन में किसी विषय पर सार्थक बहस के लिए। बाकी तो हम साथ साथ हैं। समझ गए आप भी? इन जैसे हो जाओ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भले ही भैया लोगों के लिए भिड़ लो, लेकिन ऊपर पहुंचते ही नजारा कुछ और ही हो जाता है। और अंत में बात करते हैं इंदौर रेंज की आईजी की। गीता संस्कार देने वाली माँ के समान है। श्रीमद् भगवत गीता को इसलिए सभी को यानी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसात करना चाहिए। यह प्रवचन किसी संत के नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर यानी आईजी अनुराधा शंकर के। आईजी से पहले एक पूर्व डीआईजी एसआई मनोहर भी अपने प्रवचन दे चुके। अब फिर एक पुलिस अफसर के मुखारविंद से निकले इन शब्दों के बाद महकमे में तैनात अधीनस्थ बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो आईजी मैडम को सैल्यूट करे या फिर उनके चरण छुए। पुलिस विभाग में प्रतिभाशाली अफसरों की कोई कमी नहीं है। आईजी अनुराधा शंकर की इतिहास के काले पन्नों पर और सामाजिक अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों पर भी जबरदस्त पकड़ है। पहले इंदौर में डीआईजी रहे एसआई मनोहर का एक नया ही रूप देखने को मिला तो साईं भक्तों ने एसआई मनोहर को हाथों हाथ लिया। उन्होंने ऐसे प्रवचन दिए कि उनके सामने अच्छे अच्छे संत श्री भी गश खाकर गिर जाएं। उन्होंने हजारों की संख्या में मौजूद साईं भक्तों को सत्य साईं बाबा के 87वें जन्म दिवस पर अपने उद्बोधन रूपी प्रवचन में कहा कि सेवा, प्रेम और अहिंसा के बल पर भक्त भगवान का भी दिल जीत सकता है। डीआईजी रहे एसआई मनोहर के दिए प्रवचन आध्यात्मिकता से ऐसे भरपूर थे कि पुलिस महकमे के साथ साथ आम लोगों की भी वो आंखें खोल गए। जब मीडिया में एसआई मनोहर के प्रवचन आए हैं तो महकमे में वो सबसे ज्यादा खुश दिखाई दिए जिनके वो साहब थे। लेकिन अब आईजी भी डीआईजी रहे एसआई मनोहर के कदमों पर आगे बढ़ रही हैं। मैडम का आध्यात्म भी बेहद उम्दा है। आईजी अनुराधा शंकर गीता भवन में एक प्रवचनकर्ता की भूमिका में नजर आई। देखने वाले देखते रह गए। प्रवचन माला में आईजी ने श्रीमद् भगवत गीता का बखान किया और कहा कि गीता संस्कार देने वाली माँ के समान है। जब से पुलिस वालों को अपने साहब की कही आध्यात्मिक बात का पता चला है तभी से वे परेशान हैं। वे चाहकर भी मैडम का ये रूप नहीं देख पा रहे हैं। महकमे के गलियारों में पुलिस वाले आईजी का कहा एक दूसरे को सुना रहे हैं। साहब के कहे के बाद पुलिस महकमे में यकायक ही उनका मान बढ़ गया है। डीआईजी रहे एसआई मनोहर के बाद अब आईजी अनुराधा शंकर मैडम का आशीर्वाद लेने के लिए महकमे में तैनात पुलिसकर्मी परेशान हैं। पुलिस विभाग के गलियारों में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब किसी पुलिस के आला अफसर अपना रोजमर्रा का काम छोड़ विषय से हटकर कुछ अलग, वो भी आध्यात्मिक रूप दिखाए। हालांकि ये बात सही भी है। आईजी अनुराधा शंकर उन पुलिस अधिकारियों में से है जो आईजी होते हुए भी वो सारे काम करती नजर आती हैं जिसे उन्हीं के पुलिस विभाग के जवान और अन्य अफसर करने से कतराते हैं। आईजी कई बार एक सामाजिक चिंतक और सुधारक की भूमिका में दिख चुकी हैं, लेकिन ये पहला ही अवसर था जब वो संत की भूमिका में नजर आई। अब समझ में आया आईजी साहब की शालीनता का राज है आध्यात्म। तो समझे आईजी जितनी बड़ी पुलिस अफसर हैं उतनी ही बड़ी संत श्री। आपके अपने कार्यक्रम गलियारों से के इस अंक को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए DG न्यूज।